जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से वर्धा क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश संविदा आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए जो बड़ी खबर आई है उसके परिप्रेक्ष्य में। कल जो है कैबिनेट की मीटिंग थी और शाम को इवनिंग में सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो क्लियर कर दी गई हैं। और यहाँ पर बहुत सारे भाई बहन जानने के लिए परेशान हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स जो सेवा निगम जिसको कल मंजूर कर दिया गया है। मैंने बोला था 1 से 2 महीने आप सभी को वेट करना होगा। उसके बाद कार्य पूरा होने के बाद आउटसोर्स सेवा निगम अगली कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव को रखा जाएगा और वहाँ से पास भी होगा। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हुआ है और कल की मीटिंग काफ़ी ज़्यादा खास थी और लंबे इंतजार के बाद आप सभी भाई बहनों के लिए अपॉर्चुनिटी जो आई है, जो इंतजार कर रहे थे कि आप सभी का सैलरी में वृद्धि हो जाए और जो भी पीएफ वगैरह है और पेंशन वगैरह है, जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सभी के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ सभी चीज़ों पर अंतिम मोहर जो है वो कैबिनेट की लग चुकी है। 99 विभागों के 11 लाख कर्मचारियों की योगी कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो है बदली किस्मत। मीटिंग के बाद 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और सेवा निगम को मंजूर कर दिया गया है। न्यूनतम वेतन 16,000 से 20,000 एक साल से आप लोग सुन रहे थे कि अब होगा और अब होगा, लेकिन वो घड़ी है वो अब आ चुकी है और लंबा इंतजार आप सभी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों का फाइनली यहाँ पर समाप्त हो चुका है। किस महीने से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, ये भी आप लोगों के मन में होगा, तो अभी क्लियर कर दिया जाएगा। सारी चीज़ें बता दी गई हैं माननीय मंत्री जी के द्वारा। शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चीज़ें बताई गई हैं वो सभी आपके सामने अभी वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की जाएंगी और सभी विभागों की वेतन सूची को भी विभाग ने जारी कर दिया है। वहीं पर बात करें, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको पता नहीं है कि वे जो आउटसोर्स सेवा निगम बनकर तैयार हुआ है वे उसके अंतर्गत आते हैं या फिर नहीं आते हैं। ये जो न्यूनतम वेतन का लाभ है ये किसको किसको मिलेगा, यानी कौन कौन से कर्मचारी आते हैं संविदा और आउटसोर्सिंग के अंदर। तो यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। इससे पहले आप सभी ने अभी तक वर्धा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सही और सटीक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी सूचनाएं आती हैं सही और ऑथेंटिक जानकारी के साथ आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती हैं। अभी यहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये जो यहाँ पर आदेश जारी किया गया है, बिल पास हुआ है, इसके बाद अब हर एक विभाग से जो ऑफिशियल अपडेट नोटिस है उसको जियो को जारी किया जाएगा और चाहे वो वेतन वृद्धि हो और जो भी चीज़ें हैं हर एक विभाग जारी करेगा। तो वो सारी सूचनाएं यहाँ पर चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलेंगी। तो महत्वपूर्ण है आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि जो शाम को मंत्री जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें आप सभी संविदा कर्मियों के लिए क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। वहीं पर जो बढ़ा हुआ वेतन है वो कब मिलेगा और कितने विभागों को इसमें शामिल किया गया है। बहुत सारे हमारे भाई बहन यहाँ पर चाहे वो पंचायत सहायक हों, अंदेशक हों, शिक्षा मित्र हों, सफाई कर्मी हों, आंगनबाड़ी हों, रसोइयाँ हों, जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो कृषि विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर कोई भी विभाग हो, सभी के लिए यहाँ पर जो है आउटसोर्स सेवा निगम के कई प्रावधान किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं 7-8 पेज का यहाँ पर जियो जो है वो जारी किया गया सरकार की तरफ से। यूपी योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को यहाँ पर मंजूरी। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, सार क्या है, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये कैबिनेट की मीटिंग थी कल। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी इसको स्वयं जो है वो सारी चीज़ों पर डिस्कस किया है, उसके बाद बड़ा निर्णय लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सीएम योगी कैबिनेट मीटिंग। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में आउटसोर्स सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कुल 15 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दे दी गई है। यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी जिसे नॉन प्रॉफिटेबल यहाँ पर संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा। वहीं पर बात करें, इसके माध्यम से अब आउटसोर्सिंग एजेंसियां जो हैं उनका चयन सीधे विभाग नहीं करेंगे बल्कि निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी का चयन करेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों का चयन 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। कर्मचारियों को 16 से 20,000 रुपये प्रति माह मानदेय निर्धारित किया गया। यहाँ पर ये पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आप सभी जितने भी जॉब कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में जो नई भर्तियाँ होंगी उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों की यही डिमांड थी कि उनका न्यूनतम वेतन तय कर दिया जाए। 16 से 20,000 प्रति माह वेतन तय कर दिया गया है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से विभाग आएंगे और बढ़ा हुआ वेतन कब तक मिलेगा, चलिए ये भी हम लोग अभी जानेंगे। वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, इस निर्णय के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक कर्मचारी को उसका पूरा हक मिले और उसका भविष्य सुरक्षित रहे। यह निर्णय न केवल लाखों युवाओं को बेहतर अवसर देगा बल्कि उत्तर प्रदेश में रोजगार और सुशासन का नया मॉडल भी स्थापित करेगा।
यहाँ पर देख सकते हैं क्यों जरूरी था निगम का गठन। उत्तर प्रदेश के वित्त संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों संस्थाओं में लंबे समय से आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बड़ी संख्या में कार्मिक सेवाएं प्रदान कर रहे थे, लेकिन लगातार यह शिकायतें सामने आ रही थी कि उन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय का पूरा भुगतान नहीं मिल रहा था। साथ ही ईपीएफ और ईएसआई जैसी अनिवार्य सुविधाओं का यहाँ पर नियमित अंशदान भी कई बार एजेंसियों द्वारा नहीं किया जाता था। यानी जो लेट वेतन मिलता था वो सारी चीज़ें अब खत्म हो चुकी हैं। इन अनियमितताओं को खत्म करने के लिए कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए यह निगम गठित किया गया है। सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधानों के तहत SC ST OBC EWS दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिकों और महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण मिलेगा। महिलाओं को मैटरनिटी यहाँ पर देख सकते हैं लीव भी देने का अधिकार दिया गया है। कर्मचारियों की कार्यक्षमता दक्षता बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण भी किया जाएगा। इसके अलावा सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर यहाँ पर देख सकते हैं 15,000 रुपये के अंतिम संस्कार के रूप में प्रदान किए जाएंगे। वहीं पर साथियों बैठक में यहाँ पर 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मंत्री AK शर्मा ने प्रस्ताव नगरीय परिवहन की सुरक्षा के लिए प्राइवेट ऑपरेटर को ई चार्जिंग सहित नेट कास्ट बेसिक कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी मिल गई है। कानपुर लखनऊ के 10 रूटों पर ई बसें चलेंगी। एक बस की कीमत 10 करोड़ होगी। ये बसें 12 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पर आएंगी। अब आप सभी के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर वित्त मंत्री जी के द्वारा बताए गए हैं। अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे विभाग नहीं करेगा, बल्कि निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी तय करेगी। यानी जो भर्तियाँ होती थी उसमें बहुत सारा जो है भ्रष्टाचार होता था और पैसे वगैरह मांगने की शिकायत आती थी एजेंसी के द्वारा। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब इस पर पाबंदियाँ लगेंगी। कर्मचारी का मानदेय यहाँ पर 16,000 से 20,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित कर दिया गया है। वहीं पर आउटसोर्स कर्मचारियों से महीने में 26 दिन सेवा ली जा सकेगी। कर्मचारी 3 वर्षों के लिए अपनी सेवाएं दे सकेंगे। यानी अभी जितनी भी संविदा आउटसोर्सिंग भर्तियां होती थी उनको 11 माह के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता था, उसके बाद पुनः रिन्यूअल कर दिया जाता था। लेकिन अब जो है इसको 3 साल के लिए रखा जाएगा, उसके बाद आगे रिन्यूअल किया जाएगा। कर्मचारियों का वेतन इससे अब जो है खतरा बना रहता था, सभी को लगता था कि 11 महीने के बाद हमें निकाल दिया जाएगा। वो अब समय सारणी जो है वो 3 वर्ष कर दी गई है। कर्मचारियों का वेतन 1 से 5 तारीख क्यों उनके सीधे बैंक खातों तक पहुंचेगा। यानी सैलरी कभी 2 महीने 3 महीने लेट आती थी, किसी को 10 को किसी को 15 को मिलती थी। अब 1 से 5 तारीख को हर एक विभाग का जो वेतन है आपके बैंक खातों तक पहुंचेगा। वहीं पर साथियों EPF और जो ESI का अंशदान अब सीधे कर्मचारियों के खातों में भी जाएगा। पहले यह धनराशि सर्विस प्रोवाइडर के पास चली जाती थी। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सेवा तुरंत समाप्त कर की जा सकेगी। वहीं पर आउटसोर्सिंग के लिए चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का प्रावधान किया गया है। यानी अब कंपनियां जो हैं वो ऐसे ही भर्ती कर देती थी, जैसे ECC एजुकेटर भर्ती अभी हुई थी यहाँ पर 10,684 पदों पर, वो कि मेरिट के हिसाब से हुई थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा धांधली चलती थी। लेकिन यहाँ पर अब साक्षात्कार के साथ लिखित परीक्षा, यानी जो 8800 पदों पर ECC नई भर्ती है वो लिखित परीक्षा उसमें होगी। इससे यहाँ पर गुणवत्ता वाले योग्य कार्मिकों को यहाँ पर नियुक्ति मिल पाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप सभी के लिए रखी गई हैं। अब महत्वपूर्ण है कौन कौन से कर्मचारी इसमें संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों का जो निगम बनाया गया है उनसे लाभ मिलेगा। तो इसमें जो है पूरा लिस्ट जो है उसको जारी अभी विभाग के द्वारा किया जाएगा और हर एक विभाग से GO निकाला जाएगा। अब किस महीने से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। तो आउटसोर्सिंग जो सेवा निगम है वो यहाँ पर अब मंजूरी मिल गई है, अपना कामकाज जो है 10 से 15 दिन के अंदर शुरू कर देगा। यानी इस महीने से तो नहीं, लेकिन अगला महीना जो आएगा उस महीने से आपका जो बढ़ा हुआ वेतन है वो फिक्स कर दिया जाएगा और सैलरी आपके बैंक खातों तक पहुँचेगी। तो यहाँ पर जो वेतन सूची है वो आप सभी को कहाँ पर मिलेगी, तो वेतन सूची के लिए 4 से 5 दिन का इंतजार करिए। आप सभी को वेतन सूची वर्धा क्लासेस चैनल प्रोवाइड करेगा, किस विभाग का कितना वेतन तय किया गया है। फाइनली यहाँ पर 16,000 रुपये से किसी भी कर्मचारी का वेतन अब कम नहीं होगा। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। सभी छात्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। और जैसे यहाँ पर किसी भी विभाग से कोई भी जानकारी आती है, चाहे वो सैलरी फिक्स होने को लेकर हो या फिर कोई भी सूचना आएगी, आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी।